नमस्कार दोस्तों, गांव वाला 108 में आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप सभी को घुमाने लिए आए हैं मिथिला अर्बन हाट यानी मिथिला हाट। अगर आप शहर से देख रहे हैं तो मॉल समझिए, अगर गांव से देख रहे हैं तो हटिया समझिए। दोनों को कंबाइंड कर दिया जाए, जो निष्कर्ष निकलेगा वही है मिथिला हाट। तो चलिए हम सबसे पहले टिकट कटवाते हैं। यहाँ का जो टिकट प्राइस है वो 20 रुपये पर व्यक्ति है। हालांकि बच्चे होने पर ऊपर नीचा हो सकता है। यहाँ पे दिशा निर्देश दिया गया है ताकि आप इसे पढ़ करके सहूलियत के साथ अंदर रहें। तो चलिए टिकट कटवाते हैं। ये गुंबद नुमा जो आपको दिख रहा है मुख्य द्वार पर, ये दोनों, एक तो टिकट काउंटर है, एक एंट्री गेट है, वही एग्जिट गेट है। तो टिकट कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये रहा आपका मिथिला हाट का टिकट। तो चलिए अंदर चलते हैं और मिथिला हाट का बखान अपने अंदाज में आपको सुनाते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ का एड्रेस बता देते हैं और जैसे ही आप एंट्री करते हैं आपको कुछ इस तरह का व्यू मिलता है। यहाँ पे आपको सेल्फी लोकेशन मिल जाता है। ये जो एरिया है काफ़ी आकर्षक एरिया में से एक है। सबसे पहले हम बता देते हैं कि ये जो हमारा मिथिला हाट है, मिथिला में कहाँ है। तो ये बिहार के मधुबनी जिला के प्रखंड झंझारपुर के अररिया संग्राम के तहत NH 57 नेशनल हाईवे 57 के किनारे है। और ये जो आप स्टॉल देख रहे हैं, दुकानें देख रहे हैं, इसकी जो संख्या है 40 से 50 है। हालांकि इसमें से बहुत ऐसी दुकानें हैं बहुत कम संख्या में अभी खुली हुई हैं और धीरे धीरे इसकी संख्या जो है यूं ही बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पे आप सुरक्षा के मानक के रूप में अगर देखें तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको सुरक्षा के रूप में, देखिए यहाँ पे थूकना मना है, तो आइएगा तो इसे घर मत समझिएगा। अगर आप शाम में आते हैं तो यहाँ की खूबसूरती का नज़ारा जो है आपको अलग ही एक अनुभव देगा। एक चीज़ गौर फरमाइएगा, यहाँ पे जितने भी पौधे लगाए गए हैं उसका एक विशेष प्रकार का शेप, आकार देने की कोशिश की गई है ताकि ये पर्यटकों को आकर्षित कर सके। जैसा कि आप एग्जाम्पल के रूप में देख ही सकते हैं। सबसे बड़ी बात, आते हैं इंसान के रूप में तो आपको झाड़ा झपटा पैखाना पेशाब तो लगभग करेगा, उसके लिए यहाँ पे टॉयलेट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारी जो सरकार है वो चाहती थी कि जो मिथिला है हमारा, उसकी कला संस्कृति सभ्यता खान पान आदि को दुनिया नज़दीक से देखे और मिथिला को एक खुला बाजार मिले। बस यही सोच। और हाँ, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो दिल्ली हमेशा आते जाते रहते हैं। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये एक झरना का बैक दृश्य है। सामने वाला दृश्य जो है कुछ इस प्रकार का है, जिसे आप फुहारा भी कहते हैं, सेल्फी पॉइंट भी कहते हैं। ये रात्रि में खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। हमारे मुख्यमंत्री जी दिल्ली आते जाते रहते हैं, तो वहाँ पे मिथिला हाट दिल्ली हाट काफ़ी प्रसिद्ध है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना ये हमारे मिथिला में भी हो और मिथिला को भी एक ओपन बाजार मिले। बस क्या था, वहीं से इसकी नींव पर गई। और काफ़ी समय पहले हम इसके ऊपर एक वीडियो बना चुके हैं। उस समय का व्यू और अभी के व्यू में काफ़ी अंतर आ चुका है। बगीचे हैं काफ़ी डेवलप कर दिए गए हैं, सेल्फी पॉइंट काफ़ी बन गए हैं। अभी भी बहुत सारा काम जो है हो ही रहा है। ये जो आप देख पा रहे हैं छतरी नुमा स्पेस, ये एक सेल्फी पॉइंट भी है और आरामदेहदायक जगह भी है। छाँव भी देता है, आपके बैठने के लिए चेयर प्रदान करता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए हम आपको बताते चलते हैं। देखिए, खासकर इससे राज्य में, हमारे मिथिला में पर्यटक का बढ़ावा तो मिलवे करेगा और खूबसूरती में चार चांद तो लग ही जा रहा है। हाँ, आइएगा तो ध्यान रखिएगा, ये जो घास वाले एरिया आप देख पा रहे हैं एरिया, यहाँ पे पैदल चलने का भी प्रयास न कीजिएगा तो बेहतर रहेगा, क्योंकि चलने के लिए पथवे यहाँ पे है। और हर स्टॉल जो है कहीं ना कहीं आपको बेहतर अनुभव देने की जो है आपको एक नज़रिया देगा। यहाँ पे जितने भी दुकान आपको दिखेंगे वो सब आधुनिक दिखेंगे। अगर पास्ट से भी रिलेटेड उनका कंटेंट होगा तो वो भी आपको आधुनिक दिखेगा। जैसा कि आप फेस टू फेस देख ही लीजिए, क्या हम बोलेंगे, आप देखिए फिर अनुभव कीजिए। यहाँ पे देखिए लकड़ी के स्ट्रक्चर में कलाकृति को, यानी कला को कह सकते हैं, दिखाया गया है। यहाँ पर इसके अलावा भी फूड कोर्ट है, ओपन एयर थिएटर है, प्रशासनिक भवन है, मल्टीपर्पस हॉल है, डोरमेंट्री है, झरना है, पार्किंग एरिया है, भंसाघर है, नौका विहार जिसे बोटिंग कहते हैं वो भी है, किड्स जोन है और भी बहुत सारा काम अभी पेंडिंग है, हो ही रहा है।
तो हम आपको चलिए लिए चलते हैं और अपने अंदाज में आपको घुमाते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो पौधा बना हुआ है, इसका जो शेप है, हम आप सोच रही होइएगा हम अपने सहपाठी का वीडियो बना रहे हैं, असल में हम इस चीज़ का वीडियो बना रहे हैं। हालांकि ये हमारा दूसरा विजिट है। पहले विजिट पे हमने जो वीडियो बनाया था उस पर आप लोगों का भरपूर प्यार मिला था। अभी भी अगर कोई मिथिला हाट सर्च करता है तो जो है उसको टॉप 10 में हमारा वीडियो दिख जाता है। और एक चीज़ बता देते हैं, ये रात्रि 10 बजे तक खुली रहती है, तो आराम से आइएगा और आराम से घूमिएगा। और हमारे बारे में आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके सर जी बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर बताइएगा। तो चलिए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। हमने कोशिश करी है कि मिथिला के हर एक दृश्य आपके सामने हम अपने अंदाज में रखें। और यहाँ पर जो नाला बनाया गया है, सीवरेज जिसे बोलते हैं, अगर हम इसमें ना समझ पाए हो तो भी माफ़ कर दीजिएगा। इस तरह से डेवलप किया गया है कि बारिश का पानी कहीं भी एक जगह पर एकत्रित यानी जमा नहीं हो पाएगा। वह सीवरेज के माध्यम से कहीं न कहीं सामने जो ये तालाब बना हुआ है, पोखर बनी हुई है, उसमें समाहित हो जाएगा। दोस्तों अब हम आपको लिए चलते हैं ओपन हॉल दिखाने। हालांकि आप यहाँ से नौका विहार का आनंद भी ले सकते हैं, बोटिंग का मज़ा भी ले सकते हैं। ऐसा लगेगा कि आप शाहरुख सलमान के बंगले पे खड़े होकर के ये चौदीवारी के ऊपर से हाथ हिला रहे हैं, ऐसा कुछ आपको फील होने वाला है। हालांकि ये जो नौका स्पेस है जहाँ से टिकट इसकी कटाई जाती है, हालांकि एंट्री फी तो 20 रुपया है। जब आप अंदर आइएगा तो हर एक चीज़ का अपना एक टिकट काउंटर है, तो वहाँ पे आप बारी बारी से जो भी अनुभव लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। अब चलिए हम आपको ओपन थिएटर हॉल यानी ओपन हॉल दिखाते हैं। देखिए ओपन हॉल की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर खुले में किसी भी कार्यक्रम का आयोजन होता है। जैसे कि यहाँ सप्ताह में जो है 2 दिन लोक संगीत, डांस एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। देखिए ये सीवरेज सिस्टम नाला वाला, और देखिए दिन का समय है, दोपहरिया का वक्त है, तो ये लाइटें अभी जल नहीं रही है, तो आपको उतना आकर्षित नहीं करती होगी, आकर्षण उतना नहीं है। लेकिन जब रात्रि में भैया आइएगा तो ये रंगीने रंगीने लाइटें जब जल रही होंगी तो आपको काफ़ी आकर्षित करेंगी। ये सीटिंग एरिया है जहाँ पर आप बैठ कर के सामने जो प्रदर्शन कर रहे लोग हैं, कलाकार हैं, उनको आप देख पाइएगा। फिलहाल कुछ इस तरह का दृश्य जो है मुझे लगता है स्टेज बना होगा, उसी का ये कायाकल्प है, जो अभी भी लगभग मुझे लगता है 200-300 लोग आराम से इस जगह पर बैठ सकते हैं। और ये रहा आपका कैफेटेरिया, वहाँ पे भी आपको लिए चलते हैं, जिसे आप फूड कोर्ट कहते हैं। फूड कोर्ट वह जगह होती है जहाँ पे मल्टीपर्पस से स्टॉल लगी होती हैं। आप किन्हीं एक में से कोई भी प्रोडक्ट, खाद्य प्रोडक्ट ले करके किसी भी स्टॉल के सामने, किसी भी टेबल पर जो भी हो, सीटिंग एरिया में जाके बैठ सकते हैं और वहाँ पे उस खाद्य पदार्थ का, उस भोजन का आनंद ले सकते हैं। तो चलिए आपको लिए चलते हैं फूड कोर्ट। फूड कोर्ट ये मॉल से रिलेट करेगा आपको, इसलिए हमने कहा कि आप शहर से देख रहे हैं तो इसे मॉल समझिए, अगर आप गांव से देख रहे हैं तो इसे हटिया समझिए, दोनों को कंबाइन कीजिए, कुछ नया जो निकलेगा वही है आपका मिथिला हाट। तो ये रहा आपका फूड कोर्ट सीटिंग एरिया, और यहाँ पे 3, 6, 10, 11 स्टॉल हैं और विभिन्न प्रकार के हैं। तो आप यहाँ पे देखिएगा फैन भी लगाए गए हैं। देखिए लोग एक फैन की बात करते हैं, यहाँ पे 12-13 फैन लगाए गए हैं, पंखे लगाए गए हैं, और ये इसका आवाज़ भी नहीं है, साउंडलेस है। और बिजली आपातकाल स्थिति में उपलब्ध कराया जाए उसके लिए आइसर मशीन भी लगाया हुआ है। जब हम पहली बार आए तो ये इधर सन्नाटा पसरा हुआ था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो यहाँ पे टी स्टॉल है, आपका कॉफ़ी स्टॉल है, फूड से रिलेटेड फास्ट फूड स्टॉल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पिज्ज़ा विज्ज़ा, बर्गर तर्गर, जो भी आपको खाना हो वो आराम से आइए और खाइए। इसके अलावा भी कई सारे फूड कोर्ट है, इसके अलावा भी फूड कोर्ट हैं। ये तो आपको इंटरनल फूड कोर्ट हो गया, जहाँ पे आप किसी जगह के इंटरनल एरिया में यानी भीतरी भाग में जा कर के बैठ कर के खा सकते हैं। अब हम आपको थोड़ी देर में ओपन
हॉल की तरह ओपन फूड कोर्ट दिखाएंगे। देखिए ये फैन रहा आपका। तो चलिए ये कुछ इस तरह से छतरी वाला एरिया बनाया गया है, स्पेस बनाया गया ताकि आराम से आप कहीं पे खड़े होकर के जो है नौका विहार का दृश्य देख करके आनंदमय मन मुग्ध होकर के चीज़ों को अपने अंदर समाहित करें। एक यादगार पल आपके दिल में, दिमाग के प्रति, मन में अमिट छाप छोड़ जाए। कुछ इस तरह का यहाँ पे भी कुछ स्टॉल लगाए गए हैं। ये रहा आपका ओपन फूड कोर्ट। तो चलिए इसका भी दर्शन आपको करवाते हैं। यहाँ पे बेकरी है, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा। हर कंपनी अपना कहीं न कहीं यहाँ पे भी स्टॉल लगाई हुई है और यहाँ से आप लेकर के आराम से खुले मैदान में जाके खा सकते हैं, इसीलिए इसे ओपन बेकरी। यहाँ पे है आपका बेवरेज, बहुत सारी स्टॉल का भी देखिए लगना बाकी है। और यहाँ की जो चेयर क्वालिटी है, बैठने का सीटिंग एरिया है, किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है, तो इसे कम बिल्कुल भी मत आकिएगा। ये रहा आपका नौका विहार। यहाँ पे कई सारे वैराइटीज में नौका है। एक चीज़ हमें गलत लगा, जो टिकट दे करके नौका विहार करते हैं उनके लिए छतरी मिल जाता है, लेकिन जो उस बोट को चला रहा होता है वो अक्सर धूप में चरमरा रहा होता है। ये जो आप छतरी वाला एरिया देख रहे हैं, ये जो हमारा पोखर है, तालाब है, बोटिंग स्पेस है, इसके चारों ओर लगाया गया है, चारों कोने पर। ये आपका रेस्टोरेंट है, फैमिली रेस्टोरेंट। अगर आप फैमिली के साथ आते हैं, आपके पास बजट है, तो आप इस रेस्टोरेंट में जा करके आराम से फैमिली के साथ समय बिता सकते हैं, खा सकते हैं। ये रहा आपका नौका विहार स्पेस, जहाँ से आप नौका विहार के लिए बोट बुकिंग करेंगे। फैमिली बोट होगा, सिंगल बोट होगा, मतलब अगर आप फैमिली के साथ आते हैं, एक ही बोट पे जाना चाहते हैं, उसके लिए भी यहाँ पे प्रबंध है। लोग ये वेटिंग कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारा इंतजार आएगा। सॉरी, एक चीज़ गौर फरमाइएगा, गाँव में अगर आपसे 10 रुपया नाव वाला मांगता है नदी पार करवाने के लिए, तो आप चिड़चिड़ा जाते हैं। यहाँ पे आप 100 रुपया देने के लिए तैयार हो जाइएगा। तो इस अंतर को थोड़ा गौर से फरमाइएगा, कभी सोचिएगा। कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर जो है अभी तैयार हो ही रहे हैं। इसमें भी आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। देखिए बहुत सारा स्पेस अभी खाली पड़ा है, उसमें जो है कहीं न कहीं काम हो रहा है। ये आप देख रहे हैं चारों कोने पे लगाया गया है छतरी, ताकि धूप वगैरह हो, बारिश वगैरह हो तो उसमें आराम से आप रह सकें। फाइनली हम लोग आ गए हैं भंसाघर में। यहाँ पे मिथिला की जो है कल्चर को मिट्टी वाला जो कलाकृति होती है उसके माध्यम से दर्शाया गया है। तो चलिए, सबसे फेमस मिथिला हाट में यही जगह है जो आपको अपने घर से, अपने गांव से, अपने आंगन से, अपने भंसाघर से रिलेट करवाएगा जी। तो यहाँ पे जो आप घर में आंगन में खाना बनाने का जो आपका तरीका होता है, आपकी माँ बहनें, हमारी माँ बहनें जो बनाती हैं चूल्हा पे खाना, वो भी लकड़ी से, और आप कुछ इस प्रकार से देख पा रहे हैं, लकड़ी से खाना बन रहा है, चूल्हा पे बन रहा है। आंगन में तुलसी चौरा भी है और कुछ सुखाई भी जा रही हैं, और कुछ इस तरह से जो है लोग बैठ करके आनंदमय तरीके से खा रहे हैं और अपने घर का। देखिए कई बार शहरी लोगों का घर का आनंद नहीं मिल पाता। यहाँ चप्पल बाहर रख दीजिएगा आंगन में। ये आंगन में इस वक्त हम लोग खड़े हैं, औसरा पे लोग खा रहे हैं, और ये काफ़ी चर्चा में रहा है, मीडिया में भी और हमारे जहन में भी। और इसलिए हमने सोचा क्यों ना इसका जो है बारीकी से वीडियो बनाया जाए और आपके सामने रखा जाए। फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पे भी रखा गया है, ताकि अगर आपातकाल स्थिति में सुविधा के मद्देनजर जरूरत पड़ी तो इसका इस्तेमाल किया जा सके। यहाँ पे देखिए दाल जैसी कुछ चीज़ें जो हैं डगरा में भी और आंगन में सुखाई जा रही हैं। आंगन का सबसे प्रमुख आकर्षण का केंद्र हर एक किसी का आंगन में होता है, वो है आपका तुलसी चौरा, तो जिसमें बजरंगबली, यहाँ पे मिथिला में एक फिल्म आ रही है नून रोटी, उसकी कलाकार थी, हम नहीं जानते थे, अब जान गए हैं। यहाँ पे आप किड्स जोन से रिलेटेड आप मिनी ट्रेन देख पा रहे हैं, फैमिली ट्रेन जिसे कह सकते हैं। यहाँ फैमिली के साथ आप ट्रेन का कुछ शुल्क व्यय करके आप मिथिला हाट जो पोखर बना हुआ है उसके चारों तरफ घूम सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं टायर गाड़ी है, सूर्य देवता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके अपने कल्चर से रिलेट करेगा। यहाँ पे आपका किड्स जोन है। किड्स जोन कहने से मतलब बच्चों के लिए खेलने वाली, मन मुग्ध कर देने वाली स्पेस। अब तक आपने बड़ों के स्पेस देखे, अब बच्चों का देख लीजिए। यहाँ पे मिकी माउस है, और इसके अलावा कुछ ऐसे झूले भी हैं जो आपको फॉरेनर झूलों से रिलेट करवाएगा। ये जो झूला है देखिए मिनी झूला है, इस तरह के झूले आप वायरल वीडियो में
आउट ऑफ इंडिया कॉन्टेंट्स में देख सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं। इस तरह के काफ़ी खतरनाक झूले होते हैं और काफ़ी बड़े बड़े लेवल पर होते हैं। ये झूला हमने सच कहे तो पहली बार देखा। ये भी एयर स्पेस वाला झूला है, कुछ इस तरह से डोली टाइप झूलता होगा, तो हमने आपको दिखा दिया। ये सही नहीं है कि ये बच्चों के लिए ही होगा, जहाँ तक हमें जानकारी है, हम बच्चा देख रहे हैं तो बच्चा वाला है। और यहाँ पे मिनी एक और ट्रेन आपको दिख जाती है, जहाँ पे बच्चे जो है राउंड राउंड, ये ज़्यादा दूर नहीं घूमती है, राउंड राउंड घूमती है, तो बच्चों के लिए है। वो जो ट्रेन था इससे पहले वाला, आप उसमें बड़े बुजुर्ग भी घूम सकते थे, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि ये सिर्फ बच्चों के लिए है। तो बच्चों को ही बैठाइएगा, आप बैठिएगा तो पलटी मार देगा। यहाँ पे कुछ कैफ़े टाइप बन रहा है। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।